अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश के लिए अगले 14 दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगले 14 दिनों में पता चलेगा कि प्रदेश में कोरोना का स्तर क्या है और इसकी रफ्तार क्या है। विशेषज्ञों की माने तो उत्तर प्रदेश में अगले 14 दिनों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं, जिनसे परेशानियां और बढ़ सकती हैं। सरकार भले ही कोरोना की बढ़ती रेस को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ पहलू हैं जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं और इन पहलुओं पर सरकार की अब तक नज़र नहीं गई है, या यूँ कहें कि नज़र तो गई है लेकिन सियासी फायदे उठाने के चक्कर में इन पहलुओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में बेहद गंभीर और घातक नतीजे पेश करेंगे। किस आधार पर विशेषज्ञों ने अपने इस तर्क को सही साबित करने की कोशिश की है, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। इस रफ्तार में कोरोना के जो नए मामले सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। प्रदेश में हर रोज संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 48 घंटों की अगर बात की जाए तो 300 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। इन संक्रमित लोगों में उन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जो प्रवासी मजदूर हैं। जिन प्रवासी मजदूरों को सरकार लाई है वो तो रिकॉर्ड में हैं और उन पर विभाग की भी नजर है, लेकिन जो पैदल चलकर आ रहे हैं वो सबसे बड़ी परेशानी बनने वाले हैं। पैदल चलने वालों का कोई सटीक और सही आंकड़ा अधिकारियों के पास भी नहीं है। पैदल चलने वालों की बात की जाए तो अब तक लाखों लोग अपने घरों में आ चुके हैं। कुछ एक ने तो प्रशासन को जानकारी दी है, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी है जो गुमनाम है। दिल्ली, गुजरात, मुंबई और भी तमाम शहरों से लोग यूपी में अपने गांव पहुंचे हैं। ये वो शहर हैं जहां संक्रमण सबसे ज्यादा और व्यापक फैला हुआ है। ऐसे में जो लोग इन प्रदेशों से आए हैं उनके संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है। अगर ये लोग संक्रमण के शिकार हैं और गांव में जाकर रह रहे हैं तो हालात ये भयावह बना सकते हैं। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सरकार को भी हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। गांव में पैदल आने वाले मजदूरों की किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। पैदल चलने वालों की जांच हो और इनके सही आंकड़े जुटाए जाएं, लेकिन इससे परे यूपी में सियासत जोरों पर है। सियासत का आलम यह है कि अपने अपने पक्ष में 2022 के लिए माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे में उन मजदूरों पर किसी की नज़र नहीं है जो मजबूरी में पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी छवि सुधारने के चक्कर में छवि को धूल में मिलाने वाली लापरवाही कर रही है और कांग्रेस यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। समाजवादी पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। ऐसे में अगर किसी के लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं तो वो ये मजदूर हैं जो पैदल चलकर आ रहे हैं, जिनकी संक्रमण से जान जा सकती है, और इनके आसपास के वो लोग जो इनसे आए संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले 14 दिन बेहद सावधानी भरे हैं। अगर आपके आसपास कोई किसी प्रदेश से आया है तो अपनी और उस शख्स की सुरक्षा के लिए प्रशासन को सूचना तुरंत दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सावधानी पूरी तरीके से बदलें। घर से बाहर निकलते वक्त या फिर किसी से बात करते वक्त मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एहतियात उतना संक्रमण से बचने का खतरा कम। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।